हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पहले की क्लास में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था तथा हम लोगों ने बोला था कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स के और जितने सिद्धांत हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर यूपी पीजीटी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी हासिल कर सकें। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज सारे जितने भी हमारे सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। कार्ल मार्क्स जो थे वह 18वीं 19वीं शताब्दी के जर्मन समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने उनकी जो आइडियोलॉजी, उनकी जो विचारधारा है, उन्होंने वे 4 भागों में उन्हें बांटा था। क्या क्या? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये 4 भागों में हम लोगों ने उन्होंने कार्ल मार्क्स ने बांटा था। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म हुआ था जर्मनी के प्रसा के शहर में, और उसके बाद फिर वे फ्रांस गए। तो वहां पर भी उनकी विचारधारा को कोई महत्व नहीं मिला। जर्मनी में भी उनकी विचारधारा को कोई महत्व नहीं मिला। उसके बाद वो इंग्लैंड में गए, तो इंग्लैंड में वहां पर उनकी विचारधारा को महत्व मिला। तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी वो शोषक वर्ग के विरोध थी। वे समाज को 2 वर्गों में बांटे थे। कौन कौन सा? एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। शोषित वर्ग उन्होंने क्या कहा था कि जिसके पास, क्या बोला उन्होंने, हैव, यानी जिसके पास सब कुछ है। और शोषित वर्ग क्या कहा था कि जिसके पास कुछ भी ना हो। तो उनके जो सिद्धांत है वो हमेशा एक संघर्ष के रूप में है, कि 2 समाजों के बीच, 2 वर्गों के बीच संघर्ष के रूप में है। वो हमेशा अपना विरोध करते रहते थे। तो उनके जो विचारधारा थे वहां पे जर्मनी में उनको कोई स्थान नहीं मिला। उसके बाद फ्रांस में भी उसे कोई स्थान नहीं मिला। इंग्लैंड में गए तो वहां पे जहाँ जो कि पूंजीवादी का गढ़ था, वहां पे उनकी विचारधारा को एक स्थान मिला। वे बोले कि ऐसा समाज नहीं होना चाहिए कि जो कि 2 वर्गों में बटा हो। जो शोषक वर्ग हो वो अपना शोषित वर्ग का मान सम्मान का, उनके हितों के का हानि पहुंचाए। तो इसके अंतर्गत उन्होंने देखा, हम लोग आज को ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत देखते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के वर्ग लोग पाए जाते हैं। क्या? एक उत्पादन करता जिसे शोषित वर्ग कहा गया, एक उपयोग करता जिसे शोषक वर्ग कहा गया। कि चाहे समाज के कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर समाज में 2 प्रकार के लोग मौजूद रहते हैं। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स ने बोला कि ऐसे समाज की कल्पना की जानी चाहिए। उन्होंने आदिम समाज को सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छा समाज बना कि हमें आधुनिक समाज को फिर से आदिम समाज बना देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो संभव नहीं है। उन्होंने बोला कि आदिम समाज जो थे वो वहां पे एक समान अधिकार सबको प्राप्त था। आदिम समाज के जो शिकारी वर्ग के लोग थे उनका मुख्य पेशा क्या था? शिकार करना। तो शिकारी वर्ग के लोग थे वो शिकार करने को जाते थे, और शिकार किया हुआ जो भी उनको जीव जंतु या फिर फल मूल जो भी प्राप्त होता था वो सभी लोग एक समान रूप में बांटते थे। कोई मालिक नहीं था, कोई मजदूर नहीं था। तो उन्होंने उस समाज की कल्पना की। लेकिन ऐसा तो ये संभव नहीं है। कि क्या हुआ कि जब आदिम समाज के लोग थे वे धीरे धीरे सभ्य होते गए। उन्होंने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। करने के बाद वो किसमें हो गए? पूंजीवादी वर्ग समाज में परिवर्तन हो गया। तो पूंजीवादी समाज में परिवर्तन होने के बाद कि जब उनके पास, किसी व्यक्ति के पास पूंजी आ गया, तो वो बोला कि मेरे पास तो पैसा है, तो चलो हम लोग दास रख लेते हैं। तो पूंजीवादी समाज के बाद कौन सा समाज आ गया? दास समाज आ गया। अब दास समाज आ गया तो दास समाज के आने के बाद दास वर्ग का एक समूह बन गया। एक पूंजीवादी का समूह बन गया, एक दास वर्ग का समूह बन गया। तो फिर उसके बीच कौन आ गए? एक सामंती समाज के लोग भी आ गए। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही गलत होता जा रहा है कि आदिम समाज के जो शिकारी लोग थे वो धीरे धीरे दास के रूप में परिवर्तन हो गए। तो इसलिए उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने 2 प्रकार के समाज की संकल्पना की। कौन कौन सा? एक समाजवाद, एक साम्यवाद। समाजवाद के अंतर्गत उन्होंने बोला कि हमें ऐसे, समाजवाद के अंतर्गत क्या आता है कि राज्य आता है। राज्य मतलब जो कि एक शोषण का उपकरण है, कि राज्य का जो नेता होगा या जो प्रधान व्यक्ति होगा वो अपने अधीन के लोगों का शोषण करेगा।
उन्होंने बोला कि हमें साम्यवाद समाज की संकल्पना करनी चाहिए, जो कि जिसके अंतर्गत राज्य नहीं हो, जो कि राज्य बिन समाज, जो कि ये पूरी तरह से एक कल्पना मूलक लगता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई ये व्यक्ति जो अपना मालिक खुद बने, उसका कोई मालिक नहीं। अगर अपना मालिक सब नहीं रहेगा तो फिर समाज वो सही ढंग से कैसे चलेगा। केंद्र में तो एक मालिक रहना चाहिए जो कि सबके ऊपर शासन कर सके। तो उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने बोला कि हम जो यहाँ पे आदिम समाज से पूंजीपति समाज आ रहा है, पूंजीपति से दास समाज के आ जा रहा है, दास समाज सामंती समाज की तरफ चला जा रहा है, तो हम इसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, हिंसा के माध्यम। उन्होंने हिंसा पर जोर दिया कि हिंसा के माध्यम से हम फिर से आदिम समाज में आ सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो फिर उनकी जो विचारधारा थी ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो उनका सिद्धांत था, इसमें बहुत सारे आलोचकों ने उनकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना की। वे बोले, क्योंकि हम लोग को जब नोट्स बनाने के लिए रहता है तो हमें उनकी आलोचनाएं या सीमाएं भी लिखनी पड़ती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु हो जाता है। तो सीमा के अंतर्गत हमें लिखना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के अंतर्गत हिंसा की बात की कि हिंसा के माध्यम से हम लोग पुराना समाज का गठन कर सकते हैं, जो कि गलत है। दूसरा, उन्होंने बोला राज्य को बड़ा शोषण का उपकरण, लेकिन राज्य शोषण का उपकरण नहीं। अभी वर्तमान में ऐसा कोई समाज है, ऐसा कोई देश है जहाँ पर जो कि राज्य नहीं हो या राज्य विहीन हो, वहाँ पे शासन हो सकता है। यह संकल्पना सोचना भी एक अलग ही लगता है। तो ये यहाँ पे हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को देखें। तीसरा जो उनका सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये बहुत ही इजी है, इसके हम इजी वे में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई एक, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि दो प्रकार के समाज में लोग रहते हैं। कौन कौन से? एक उत्पादन करता है जिसे शोषित वर्ग कहा गया, एक उपयोग करता है जिसे शोषक वर्ग कहा गया। तो उत्पादन जो करता है, मान लीजिए कि अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत कोई एक मोबाइल बेचता है जो कि 10 रुपया उसका कीमत है, लेकिन उसका लागत हुआ 3 रुपया, वो मजदूरी दर पकड़ रहा है 1 रुपया, यानी 4 रुपया होकर हो रहा है मूल कीमत, लेकिन वो बेच रहा है कितने में? 10 रुपये में। तो 6 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये प्रॉफिट कहाँ चला जा रहा है? ये प्रॉफिट चला जा रहा है उत्पादन करता है, वो उपयोगकर्ता को नहीं दे रहा है। जो शोषक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो है 1 रुपया का लागत उनका पकड़ा गया, तो उन्हें तो 6 रुपया में फिर भाग करना चाहिए, उन्हें भाग करके उन्हें देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंतर्गत बोला है कि समाज में जितने भी प्रकार के लोग हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, कंपनियां हो, पूंजीपति वर्ग के लोग हो, अगर उन्हें अतिरिक्त मूल्य मिलता है तो वो मजदूरों में भी उसी प्रकार से बांटे। ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का उन्होंने वर्णन किया। चौथा जो उनका सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो हमारा जो समाज है वो प्राचीन काल से लेकर अभी आधुनिक भारत तक में हर समय कोई ना कोई संघर्ष मौजूद रहता है कि जो नेता रहता है वो फिर दूसरा नेता आता है, उसको हराता है और उसको फिर बनता है। तो ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, दो वर्गों के बीच, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, सर्वहारा वर्ग हो, इसमें हमेशा व्याप्त रहता है। तो इस सिद्धांत को उन्होंने पूरे उनका वर्णन किया। तो आज हम लोगों ने देखा कि कार्ल मार्क्स जो थे, उनके जो सिद्धांत थे कौन कौन से थे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का 2 प्रकार के वर्ग है, सर्वहारा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग। तो आपको आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमानुएल दुर्कheim के बारे में देखेंगे और कार्ल मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तथा अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।